Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Here is yours Deepsya, a spiritual guy. आज की मेरी इस वीडियो का मोटिव है स्कैम्स दैट आर डन बाय एजेंट्स। भाई, ये बड़ा कॉमन हो चुका है हमारे इंडिया में कि बच्चे जो हैं स्टडी वीज़ा के लिए, वर्क वीज़ा के लिए और अपनी वगैरह सेटलमेंट के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं। ठीक है, बड़ा कॉमन हो चुका है और स्पेशली हमारे पंजाब में तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। मीन्स कि आप अगर किसी भी शहर चले जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको 15-20 लाइक इमिग्रेशन सेंटर्स तो आराम से मिल जाएंगे। इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है ये। और इस काम में मैं कोई बुराई नहीं देखता। भाई सही है, अपना अपना मेंटलिटी है। आपको जहाँ अच्छा लगता है आप अपना ट्राई कीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, कोई चिंता नहीं, कोई चक्कर नहीं। मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बात करते हैं जो स्कैम्स जो एजेंट्स करते हैं बच्चों के साथ स्पेशली। सबसे पहले कि जब हम अपनी फाइल प्रोसेसिंग के लिए लाते हैं तो सबसे पहले हमें होता है कि एक कंसल्टेंट फाइंड करना। ठीक है, देखिए अब कई बार ये बात बच्चे समझते नहीं है, एजेंट और कंसल्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। एजेंट एक ऐसा आदमी होता है जो आपको बस आपको यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है किसी भी तरह। बट कंसल्टेंट आपको सही और गलत की पहचान कराता है कि भाई ये गलत है, ये सही है। सो आई प्रेफर टू ऑल कि भाई हमेशा एजेंट ना ढूंढिए, कंसल्टेंट को मीन्स की फाइंड कीजिए जो आपको एक अच्छी राय, अच्छी सलाह दे सके। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक स्कैम्स बाय एजेंट्स। बस सबसे पहले स्कैम तो ये होता है, ये मेरे अकेले का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कम से कम 25-30 बच्चों से जहाँ अपने लाइक जो जा चुके हैं और जहाँ जो जाने वाले हैं उनसे ये लाइक एक डिस्कशन करके ये लाइक सब कुछ निचोड़ निकाला है। और ये उसका निचोड़ है भाई। जब होता है कि लाइक हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम पैकेज कर लें, नहीं तो नहीं स्टेप वाइज कर लें। पैकेज में होता है कि हमें हम फंड नहीं शो करवा सकते जो उनने देखने होते हैं, फंड आप शो करवा दो, आप हमसे उसका इंटरेस्ट ले लेना, ये होता है पैकेज। तो स्टेप वाइज होता है कि हम सब कुछ पे करेंगे, हम शो भी करवाएंगे, जीआईसी भी देंगे, फीस भी देंगे। ठीक है, ये होता है स्टेप बाय स्टेप। तो दोनों में पैकेज में मेरे हिसाब से और जो मेरी लाइक एक स्टडी है जो मैंने निचोड़ निकाला है, भाई पैकेज में ज़्यादातर ज़्यादा स्कैम्स हो। बिकॉज देखिए, पैकेज में बस आपको होता है कि आपसे इतनी बात होती है कि भाई मुझे ना ये कॉलेज चाहिए, कॉलेज भी मुश्किल से पूछते हैं। पैकेज में बात होती है कि मुझे वीज़ा चाहिए किसी भी तरह, किसी भी तरह स्टडी वीज़ा चाहिए। ठीक है, आप एक अमाउंट फिक्स करते हो, बस डन कर देते हो। आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, किस कॉलेज में जा रहे हो, कैसी सिचुएशन है, वो है भी है कि नहीं, बस आपको बस वीज़ा से मतलब है और कुछ नहीं। आप कुछ इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप कुछ उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। और ये होता है पैकेज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप में देखिए ये होता है कि आपको सब पता होता है, पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन फिर भी स्टेप बाय स्टेप में भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। और सबसे बड़ा स्कैम ये है कि जब हमें एम्बेसी और जीआईसी फीस पे करनी होती हैं या फंड शो करवाने होते हैं, स्पेशली जब हमें अपनी जो एक साल की फ़ीस है जो हम कॉलेज को भेजते हैं, तब से स्कैम होता है। तब जब हम ट्रांसफ़र करते हैं वो पैसे, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द जो एजेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि आपके बन रहे हैं यहाँ से, मान लीजिए कि 9 लाख बन रहे हैं और आपसे लेंगे वो 9,50,000, 9,70,000, ये कह के कि ये आपका टैक्स है। और वो ये कह देंगे कि ये आपकी सिक्योरिटी चार्जेस है, कि मीन्स कि वो आपको डराते हैं कि अगर कल को आपकी फ़ीस वहाँ नहीं पहुँची, जहाँ कहीं अटक गई, जहाँ कुछ भी ऐसा होता है तो हम उसकी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप सिक्योर काम करें और हम काम करें आपका ये ट्रांसफ़र वाला, तो आपको 60 और 70,000 आपको देना ही पड़ेगा, वो आपके सिक्योरिटी चार्जेस। अगर कल को कुछ भी होता है तो वो पेमेंट हम आपको देंगे। तो भाई वहाँ पे इंसान ऐसे ही उसकी सोच होती है कि भाई इतने सारे पैसे लगा रहा है, 10-12 लाख लगा रहा है, अगर कुछ 50,000 60,000 सिक्योरिटी के लिए जाते हैं तो जाने दो, कोई बात नहीं। और ये पैसे नॉन रिफंडेबल होते हैं, आपको नहीं मिलते, अच्छे भी पूछ पहुँच जाए कुछ भी हो। ठीक है, 50 से 60,000 जो एजेंट लेता है। ठीक है, फर्स्ट स्कैम ये होता है। और दूसरा स्कैम होता है भाई, आज के टाइम गैप कवर करने में बहुत लोग लगे हुए हैं। भाई मेरा गैप कवर हो जाए ना, मेरा वीज़ा आ जाएगा। तो इसी बात का भाई जो एजेंट्स हैं वो लाइक कि फ़ायदा उठाते हैं कि गैप कवर आप करें, गैप कवर कैसे करें। बच्चे खुद बोल देते हैं कि भाई हमें गैप कवर करना, कुछ भी करा दो हमें। देन वो आपको प्रेफर करती हैं कुछ डिग्रीज़, कि हम आपकी ये डिग्री बनवा देते हैं, हम आपकी ये प्राइवेट जॉब दिखा देंगे, लाइक दैट। भाई ये गैप कवर वाला कोई चक्कर ही नहीं होता, आपको बस जेन्युइन एक लिखनी होती है। अगर आपका गैप पड़ चुका है तो भाई आप जहाँ गैप चलता है वहाँ लगाइए, जहाँ नहीं चलता है वहाँ नहीं चलेगा। तीर तुक्के वाला भी वो काम नहीं रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है, अभी तो केवल कोई काम ही नहीं रहा। सो फॉर दैट आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि भाई ऐसे पैसे वेस्ट करने में, ऐसे ठगियों में आने में से अच्छा ही है कि आप जेन्युइन काम करें, जेन्युइन जगह पे जाएँ जहाँ पे आपका काम सही से एक नंबर में हो। ठीक है, सेकंड ये था कि वो डिग्रीज फेक कोर्सेज और प्राइवेट जॉब्स के लिए आपसे पैसे हड़पते हैं, तो आप फंस जाते हैं कि मेरा वीज़ा आ जाएगा। भाई सबसे अच्छी बात है, ऐसा नहीं करना भाई, वो सबसे बड़ा स्कैम होता है। और आफ्टर दैट तीसरा स्कैम ये है कि देखिए, हम प्रोसेसिंग फ़ीस हर एजेंट लेता है, हर कंसल्टेंट लेता है। प्रोसेसिंग फ़ीस होती है कि हम आपका काम कर रहे हैं, हम आपका ये फिल कर रहे हैं, हम आपका ये प्रोसीड कर रहे हैं। हाँ बनती है, मैं मानता हूँ, लेकिन बिफोर रिजल्ट कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देनी चाहिए। बेशक वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, बेशक वीज़ा आ रहा है, उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस बनती है, लेकिन वो आफ्टर वीज़ा।
कई बार ऐसा होता है वीज़ा अप्लाई कई एजेंट्स करते भी नहीं हैं, बस आपसे अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, बस बातों बातों में कहते हैं आपका ये हो गया, ये हो गया, ये बच गया, ये बच गया, कुछ नहीं शो करवाते। और जब टाइम हो जाता है तो बस आके कहते हैं कि यहाँ पे आपका काम ख़राब हो गया, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, आप वेट कर सकती हैं तो बताइए। ऐसा कुछ, ये भी स्कैम है। लगाते ही नहीं है भाई आपसे, पहले वो प्रोसेसिंग फीस ले लेंगे 35,000 50,000 कि आपका चल रहा है, ठीक है, एज ये कहते कि हमारे इमिग्रेशन का रूल है लाइक दैट, और बस जब लास्ट में आके वापस दे देंगे। हमेशा देखिए, प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है ना, आफ्टर वीज़ा दीजिए, वीज़ा आने के बाद या वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद, पहली नहीं। उसके बाद भी आपको भी पता है कि हम इस प्रोसेसिंग काम में, स्टडी वीज़ा के वर्क वीज़ा के काम में हमारे कई डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो आम बात है, लाइक ITRs, रिटर्नें भरती होती हैं, और उसके बाद वैल्यूएशन, घर की वैल्यूएशन, शॉप्स हैं तो उसकी वैल्यूएशन, व्हीकल है कोई कार गाड़ी कुछ भी, उनकी वैल्यूएशन, ज्वेलरी की वैल्यूएशन, अपने अगर खेत हैं तो उनकी वैल्यूएशन, ये। और उसके बाद बनती है CA रिपोर्ट। ज़्यादातर एजेंट्स कहते हैं कि हमारे पास हमारा वैल्यूएशन वाला बंदा है, हमारे पास हमारा CA है, आप हमें लाइक 8,000 10,000 12,000 इवन 20,000 दे दीजिए, हम आपका काम करवा देंगे, ठीक है, ये कहा जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप उनसे ये काम मत करवाइए, आप खुद अपना CA ढूंढिए, अपना वैल्यूएशन वाला इंसान बंदा ढूंढिए जो काम करता है, आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, काम का भी पता चलेगा, ठीक है, और आपको जो अमाउंट देना होगा ना वो इससे काफ़ी ज़्यादा कम होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, CA की जो फ़ीस होती है ना 2500 होती है, उससे ज़्यादा अगर कोई भी कुछ ले रहा है ना तो वो स्कैम कर रहा है आपके साथ, सच बात मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट भाई, अगर तो आपकी ऑफर लेटर मीन्स की अप्लाई करे हुए आपको 1 महीना हो गया, ठीक है, तो नहीं आ रही तो मेल समझ लीजिए कि स्कैम है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपका एजेंट कंसल्टेंट आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो मान लीजिए स्कैम है, ठीक है। और अगर आपको हर बार पूछना पड़ रहा है अपने फ़ोन करके एजेंट से कि भाई मेरा कहाँ पे काम पहुँचा है, मेरा ये कहाँ कब हुआ, आपने कहा था ये हो गया है, ये आप मुझे कब दिखा रहे हो, डॉक्यूमेंट दिखा क्यों नहीं रहे, मुझे ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं दिखा रहे, ऐसा होगा तो समझ लीजिए स्कैम है। और देखिए लास्ट बात, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप काम चूज़ किया हुआ है कि हम सब कुछ शो करवाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, तब आपकी स्पेशली आपकी ईमेल, आपके नाम की जो आपके फ़ोन में है वो ईमेल देनी चाहिए आपको। अगर वो एजेंट या कंसल्टेंट उसके लाइक जगह पे अपनी कोई आपके नाम से ईमेल बना के लगा रहा है तो स्कैम है, समझ लीजिए, ठीक है। यही यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वो छुपाते हैं। सो ये सब थे मेरे लाइक रिसर्च के हिसाब से स्कैम्स जो आजकल कर रहे हैं एजेंट्स कंसल्टेंट कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि भाई काम कीजिए, कोई चक्कर नहीं है, मैं आपको ऐसे कुछ नहीं कि ये मत कीजिए, ये कीजिए, कुछ नहीं, ये सब स्कैम्स हैं। मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि भाई ये सब स्कैम्स है, ये इससे आप बचिए, ठीक है। और ये स्कैम्स है, और आगे की वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आप इन स्कैम से कैसे बच सकते हैं। आप आप फाइल प्रोसेसिंग करने वाले हैं किसी भी एजेंट के साथ, आपको क्या क्या करना चाहिए कि आपको श्योर हो जाए कि ये बंदा सही है। ऐसे कुछ स्टेप्स मैं आपके लिए लाऊंगा, और लाइक कि क्या क्या हमें करना है, क्या क्या उनसे पूछना है। कई बार हमें होता है कि अगर देखिए ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे हो रहा है ना कि वो कह रहा है कि ये बन गया, ये बन गया, तो आपको वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा उसका। आपको सामने से बोलिए कि मुझे इस डॉक्यूमेंट की वेरीफाई करके दीजिए, और उनको पता होता है वेरीफाई करना कैसे है। अगर वो वेरीफाई हो गया आपके सामने तो समझ लीजिए कि सही काम है, जेन्युइन काम है। सो थैंक यू गाइस। भाई इसी काम में हमारे जो वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा के में बहुत ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं, जगह जगह पे स्कैम्स चल रहे हैं। तो आई जस्ट की पता है पैसे की अहमियत क्या होती है, कैसा कैसे बनता है। सो फॉर दैट मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियोज़ में मैं और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना के दूँगा। सो थैंक यू गाइस।